बार फिर से बहराइच के कई हिस्सों में जंगली जानवरों का अटैक जारी है। खूंखार जानवरों का आतंक ऐसा कि दिन में बैठे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। 4 बच्चों की निर्मम मौत हो चुकी है इन भेड़ियों और यह कहें हम जंगली जानवरों के हमले में, और कई लोग घायल हैं। पिछले वर्ष भी दर्जनों लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों बच्चों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन इन जंगली जानवरों पर उसका कोई असर नहीं। अगर प्रशासन आगे चल रहा है तो ये जंगली जानवर उनसे कई गुना और आगे चल रहे हैं, और इस बार दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है। सिर्फ पिछली बार तो यह था कि महसी विधानसभा के कुछ गांवों में इन खूंखार आदमखोर जंगली जानवरों का आतंक था, लेकिन इस बार दायरा बढ़ गया है। बलहा विधानसभा, केसरगंज विधानसभा और खुद महसी विधानसभा, यानी तीन विधानसभाओं के चपेट में यह जंगली जानवर ग्रुप में पहुंच चुके हैं। अब प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि पहले सिर्फ एक विधानसभा को टारगेट करना था, अब तीन विधानसभा, यानी 100 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल, और इतने बड़े दायरे में किस तरह से गांव के लोगों को, किसानों के बच्चों, इन सब की रक्षा करेंगे, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं केसरगंज तहसील के उस गांव में पहुंचा हूं, देवनाथपुरवा। ये देवनाथपुरवा है, और आप देखिए यहाँ पर ग्रामीण हैं और दिन में बैठा हुआ मासूम, यहीं पर आप देखिए कि मासूम बच्चों अब अकेला यहीं खेल रहा था, और आप देख सकते हैं कि इन्हीं जगहों पर खूंखार आतंकी जानवर आता है। इनका कहना है कि वह तेंदुआ, ये लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं कि वह तेंदुआ है, वो बच्चे को ले गया। और अगल बगल की अगर मैं बात बताऊं तो आप देखिए ये झाड़ी है, यहाँ पर देखिए ना, चारों तरफ झाड़ियां हैं, बीच में घर है। चूंकि गांव का ये पूरा माहौल है, गांव में ऐसे ही लोग रहते हैं, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेत है, खेती की जमीनें हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर कहीं गन्ना का खेत है, कहीं मक्का का खेत है, कहीं धान है, और इसी का फायदा वह खूंखार जानवर उठा रहा है। तो यहाँ से बच्चे को ले गया, बच्चे को पूरी तरह से अधमरा कर दिया, घायल कर दिया। बहराइच के जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है, पूरा परिवार वहीं मौजूद है, लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनका जो मकान है, वह लोग यहाँ पर हैं। ग्रामीण लोग उस बच्चे के घर पर आए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो अपने हाथों में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से परंपरागत इन चीज़ों को लेकर के खड़े हैं। चूँकि कभी भी हमला कर सकता है, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, खूंखार जानवर कभी भी लोगों पर अटैक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से परंपरागत ये जो हथियार है इसको ये लोग रखे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये जंगली जानवरों को काबू करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई लोग, हालांकि बहुत सारे लोग सिर्फ केवल डंडे लिए हैं, लेकिन बहुत लोग, अब देखिए खुद स्थानीय यहाँ पर प्रमुख भी हैं जो आए हैं, डंडा लेकर आए हैं। ये बताइए, यह आतंक का माहौल कब तक जारी रहेगा? क्या पिछले वर्ष से कुछ सीखा नहीं प्रशासन ने या वन विभाग ने? नहीं, पिछले वर्ष तो रात में घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो नई तरीके से वो जितनी भी कैजुअलिटी हुई है वो सारे दिन में बच्चे उठाए गए हैं। रात में तो खाली बड़े लोगों को काटा है उसने, और बहुत दहशत है, बहुत लोग परेशान हैं, और रात में बच्चों को घर में अपने समेट के रखते हैं, लेकिन दिन में ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ घर के अंदर। बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना किसान खेत में काम कर पा रहा है, कब तक चलेगा ये दहशत भरा माहौल? शासन तो पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन अब उनकी क्या है ये समझ नहीं आया। 9 तारीख से 4 ड्रोन चल रहे हैं, 32 टीमें लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है। क्या बेटा डर लगता है? जी। स्कूल जाते हो? नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं। डर लग रहा है बेटा? जी। खेत में जाते हो? हाँ। नहीं। डर लगता है? क्या कहेंगे भैया, कैसे आप लोग खेती वगैरह कर रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं? जानवर को भी भूखा मरता है, भैंस जो है बांधी हुई भूखे मर रहे हैं। हम लोग क्या कहते, खेत में नहीं खाद पास नहीं कर पाते हैं। आज जो घटना हुई उसके बारे में क्या जानकारी है? आज तो ये हम लोग के जैसे बच्चे लोग दौड़ाए, हल्ला किए, तैसे हम लोग दौड़े, तब उसको छोड़ पाया हम लोग। क्या देखिए, कौन सा जानवर? तेंदुआ। तेंदुआ था। तेंदुआ का आप लोग पहचान लेते होंगे, कलर पहचान लेते हैं हम लोग पहचान लेते हैं। क्यों? भेड़िया नहीं था, तेंदुआ नहीं है, तेंदुआ है। हाँ, जंगली तेंदुआ है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपको क्या जानकारी है? हम तो देखा नहीं अभी, तो क्या बताएं कैसे जानकारी। मतलब आप मौके पे नहीं थे और बाद में आप आए हैं सुनने? जी, बाद में आए। तो आप भी पूरी तरह से लाठी डंडा लेकर चल रहे हैं? जी, सुरक्षा के लिए? हाँ, सुरक्षा के लिए। आप क्या कहेंगे भैया? हमने तो सर देखा नहीं है, मगर मैंने कैसरगंज में थे ना, वहाँ जब गए, जब मोबाइल पे देखे तो मैंने वहाँ से जो थर्राया। मेरे प्रताप भाई एक ने मेरा घर बनवा रहा था मेरे बगल में, वहाँ ने बताया कि प्रताप का लड़का है, वहाँ से हम लोग भागे।
दोनों प्राणी से भगे, यहाँ आए बल्लाजपुरवा के बाजार में, वहाँ दुकानदार को पैसे देना था, उसको झट से पैसे दिए, उसके बाद में झट से आया, गाड़ी खड़ी किए, उसके बाद में लड़के से ने कहा हमका प्रताप घर पहुँचाओ जल्दी, वहाँ पता है कोई बच्चे को हमला कर दिया है। तो लड़का मेरा कहा ठीक है पापा बैठो मैं चलता हूँ, तुरंत लड़का मेरा बैठा चल दिया। जब वहाँ से निकले तो हमारे देवनाथपुरवा इंस्पेक्टर रेती के बीच में जो एक का नीम का पेड़ है, वहाँ से इधर से नहीं, एक जानवर पहले आगे ने निकला, उसके बाद में दो ने पीछे से निकला, हमने रास्ते में देखा। उसके बाद में जब एक खड़ा हो गया तो मैंने ईंटा उठाया, मेरे भगवती प्रसाद भाई ने घर बनवा रहा था, वहाँ ईंटा लगा था, वहाँ का ईंटा पड़ा हुआ था, ईंटा उठाया। उसके बाद में जब ईंटा ने ताना, वो दोनों ने सर से धान के खेत में भाग के गया। क्या कहेंगी माता जी, कैसे चल रहा है आप लोगों का जीवन? आप लोग तो खेत में भी नहीं काम कर पा रही हैं, बच्चे भी घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। बच्चे भी नहीं है, डर बहुत लगती है। और हमारा सबका यही दरबंद है, तो पकड़ जाए तो मार जाए, या तो पकड़ा जाए या मारा जाए। या तो मार जाए। क्या कहेंगी आप? हाँ यह बात है साहब, हाँ कि मार जाए, हमारे बच्चा लोग न खेत में जा पाए था, न मरद जाए न मेहरुआ जा पावा था। यानी कि आप लोग खेत में भी जाती होंगी, वहाँ भी रिस्क है और यह भी डर लगा रहता होगा घर पे क्या हो रहा होगा। हाँ, घर में बहुत डर, घर में यहाँ पिल जाता है, बहुत डर लग रहा है, हम सब लोग कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, कि इस तरह से वो खूंखार जानवर कितना चालाक है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर देखिए चार छोटी छोटी बकरियां हैं, ये देखिए साथ में है यहाँ पे, आप देखिए, ये देखिए एक बकरी जो है, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा जगह दे, ये देखिए दो बच्चे छोटे, एक छोटा सा बच्चा है, आप देखिए ये बैठी है, ये देखिए, और वहाँ पर भी। लेकिन हमला इधर नहीं होता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये बकरियाँ इन देखिए रस्सियों में बंधी हैं, रस्सियों में बंधी है तो इनको नहीं टच किया। आप देखिए 7 साल 8 साल का मासूम बच्चा जो दरवाजे के बाहर पे था, उस पर अटैक कर दिया और उस पर हमला बोल दिया, उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। आज उसकी बहुत ही गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन 32 टीमें तो गठित किया है, जैसा कि प्रमुख जी बता रहे हैं, ड्रोन भी उड़ा रहा है, कॉम्बिंग भी कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, लगातार नए नए केस आ रहे हैं। अब तो एरिया भी बड़ा हो गया है, अब तो और बड़ी चुनौती हो गई है कि किस विधानसभा में कब वह अटैक करेगा। लेकिन यह गांव के लोग सतर्क हैं अपने बच्चों के लिए। क्या लोग रात भर पहरा देते हैं? जी, सारी रात में सोता ना हूँ, दिन में घंटा खान सो लिए तो सो लिए, नहीं सारी रात जागना, बैठे ले लाठी डंडा। ड्यूटी हो गई रात एकदम ड्यूटी साहब, तनिक चूक गया तो बच्चे को उठा लिया, तनिक थोड़ा सा चूकने पर। हाँ हाँ, कहाँ पे अगल इधर आइए हम चलते हैं, लेके चलते हैं। कुछ बताया गया, कुछ शिनाख्त मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे यह साबित होता है कि कैसे वो खूंखार आदमखोर जानवर यहाँ पर आया। देखिए यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे ही लोग झोपड़ियों में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका जो पूरा जो जीवन है वो कहीं न कहीं दांव पे लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। और चलिए हम चलते हैं खेत और जंगल की ओर। ये देखिए किस तरह से इसी खेत और आतंक के बीच में किस तरह से किसान काम करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगाकर। बच्चे अकेले घर पे होते हैं, माता पिता यहाँ पर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना किस तरह का एरिया है। यहीं से दरवाजे के बाहर अगर इस तरह से जंगल का अगर एरिया होगा तो कैसे लोग सुरक्षित होंगे। देखिए कुछ मिला है, क्या है ये? खून। अब देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, उसी बच्चे का खून है, कितना गाढ़ा खून है उस बच्चे का। आप देख सकते हैं कैसे लेके, मतलब इधर से ही लेके भागा है। आप देख सकते हैं ऐसे ही लेके इसी जंगल में, आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल का एरिया देख सकते हैं, इसी से लेके भागा है। बच्चा जो है खून से लथपथ, खून की बूंदें यहाँ पर गिरी हुई है, ऐसा कि प्रमाण दिख रहा है। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नीचे भी कुछ दिख रहा है। देखिए ये खून, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए खून, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए खून गिरा है, आप देख सकते हैं। और आप लोग देख लीजिए सीधा सीधा यहाँ पर जो पूरा माहौल है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दादा एक बार हम कहेंगे थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़िए ना, आप लोग आगे पीछे सब लोग चलिए, देखिए क्या है थोड़ा सा माहौल आगे, कहीं देखिए कि कुछ चीज़ें और क्या मिल सकती हैं क्या। तो आप देखिए इस तरह का जो माहौल है, फिर से बहराइच एक बार आतंक में पहुंच चुका है, डर और खौफ में पहुंच चुका है। यह वही बहराइच है जिसको पिछले वर्ष पूरे दुनिया ने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर खूंखार आदमखोर जानवरों का पूरी तरह से खौफ है। और आज वही खौफ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसी डर और खौफ के साए में लोग खेती करते हैं। गन्ना का खेत आप देख सकते हैं कि यह जो विशाल गन्ना का खेत है, इसमें बड़ा से बड़ा खूंखार जानवर अगर घुस जाए तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। इन खेतों में आखिर
कौन जाकर जानवरों से लड़ेगा, चाहे वह खूंखार भेड़िया हो, चाहे वह तेंदुआ हो या बाघ हो। और ऐसे ही कई तरह के खेत हैं, चाहे वह गन्ने का खेत हो, चाहे मक्के का खेत हो, धान के भी खेत में वो छिप जाते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। और ये देखिए इस तरह के जहाँ पर बांस और आदि जंगल के जो पेड़ हैं उनमें भी ये सहारा लेते हैं और इन्हीं खौफ के बीच में किसान खेतों में काम करते हैं। अब आप देखिए एक बार फिर से किसान देखिए फिर से एक बार लाठी डंडा लेकर अपने खेतों में काम की ओर जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और ये माहौल आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए खून का एक ताज़ा निशान, ये देखिए यहाँ पर भी खून का निशान है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। हालांकि खूंखार भेड़िया या यूं कहे जंगली जानवर का आतंक फिर से एक बार बढ़ गया है बहराइच में। लोग डरे सहमे हैं, किसान खेत में नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर के बाहर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सरकार और प्रशासन, वन विभाग लगा हुआ है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, खूंखार जानवर पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह का माहौल क्रिएट करता है शासन प्रशासन या वन विभाग, जिससे आतंकी ये जो जानवर हैं वह इनके चंगुल में फंसे और जो किसान हैं और जो ग्रामीण हैं वो भय मुक्त जिंदगी जिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच।